नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तिवो नास्तिर्गतिरन्यथा। कलिर्दोष निधे राजन् अस्ति एको महान् गुणः कीर्तनात् देव कृष्णस्य मुक्त संगा परम ब्रजे। तो यही नाम कलयुग दोषों खजाना है राजन एको महान गुणा कीर्तनात् देव कृष्णस्य। कृष्ण का कीर्तन करने से कलयुग के दोष प्रवेश नहीं कर पाते हैं बुद्धि में। तो गाई सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण बोल जय जय राधा रमण बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल सबसे ऊंचे प्रेम सगाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई झूठे फल शिवरी के खाए झूठे फल शिवरी के खाए बहुविधि साधु बताए बहुविधि साधु बताए सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम राजसूय गयोदष्टर कीनो राजसूय गयोदष्टर कीनो ताऊ में झूठ उठाई ताऊ में झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेमों की बस गप सेवा कीनी प्रेमों की बस गप सेवा कीनी आपो बने हरि नाई आपो बने हरि नाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेमों के बस अर्जुन रथा क्यों 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 भूल गए ठकुराई भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन ऐसी बड़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई गोपिन सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सूर्य कोर सलायक नहीं सूर्य कोर लायक नहीं कहाँ लगे करो बड़ाई
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। श्री भागवतम भगवान की, व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्कीर्तनं यद्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यश्रवणं यदाहरणं लोकस्य साध्यो विदनोति कल्मषं तस्मै श्रीभद्रसर्वसे नमो नमः। ऐसे भगवान को मैं बार बार नमन करता हूँ जिनका श्रवण करना, यश का कीर्तन करना, स्मरण करना। कीर्तन करो, श्रवण करो, तब स्मरण होगा उस वस्तु को। इनकी पूजा करना। लोकस्य साध्यो विदनोति कल्मषम। लोकस्य जीव का तत्काल पवित्र होता है इन चीजों के संपर्क में आने से। यह अनादिकाल से हम तुम जीवात्माएं विभिन्न योनियों में घूम रहे हैं और संसारी नाशवान वस्तुओं को भोगते भोगते अशुद्ध हो चुका है। तो जब तक हम शुद्ध नहीं बनेंगे तब तक भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवान से हमारा संबंध तभी हो पाएगा क्यों भगवान अति पवन पवित्र है, पवित्र है। तो उनका नाम उसी विशेषता को लिए रहता है। तो ये चीजें उतनी सब पावरफुल हैं, तो संपर्क आने से जीव शुद्ध होता, अपनी वैधानिक स्थिति प्राप्त करता है। जागृति आएगी एक दिन धीरे धीरे कि मैं भगवान का दास हूँ। तो भूल चुका अनादिकाल से। इस कारण से 14 भुवन में भ्रमण करता रहता है। कहीं स्वर्ग जाता है, कहीं पाताल जाता है, कहीं स्थायी स्थान नहीं मिलता है। कहीं स्थायी संबंध जीवात्मा का भगवान से है और किसी से नहीं है। तो भगवान का धाम इस भौतिक ब्रह्मांड से परे है। तो उन तक पहुंचने के लिए हमें
संसारी सुख छोड़ना पड़ेगा, विरक्ति का मार्ग लेना पड़ेगा। एक प्रवृत्ति मार्ग होता है, एक विरक्ति मार्ग है। तो विरक्ति मार्ग शास्त्रों में बताएगा, इसको अपनाना चाहिए जाकर, तभी दुखों से निवारण होगा। प्रवृत्ति मार्ग में मात्र भ्रम है, हम सुखी हो जाएंगे, अंतिम रिजल्ट दुख होता है। सुख की आशा से कार्य करता है, लेकिन अंतिम रिजल्ट दुख। तो ये सुख, संसारी सुख का तिलांजलि देना पड़ेगा, तपस्या में लगाना पड़ेगा। तपस्या से दिव्य शक्ति प्राप्त होती जीवात्मा को, तभी भक्ति मार्ग में दृढ़ होता है। ये चीज पर थोड़ा चर्चा करेंगे। उद्धव जी संवाद चल रहा है, उद्धव जी बड़ी तरह तरह के प्रश्न करते हैं हम सब की ओर से। तो उसको ही सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में इसको लिपिबद्ध कर दिया। पहले सुनने से, श्रुति सुन लिया ज्ञान हो जाता था, लेकिन अब क्षमता नहीं रही कलयुग में हम सबकी, इसलिए इसको लिपिबद्ध किया गया भागवतम रूप में, व्यासी ने लिखा है। तो उद्धव जी कहते, तब कीर्तम कृष्ण नृणाम परम मंगलम यद करुण पीयूष आसाध्यम त्यजंती अनिस्पृशाम जना। भागवतम सुनने से क्या होगा? उद्धव जी कह रहे हैं इस श्लोक में, तब कीर्तम कृष्ण, हे कृष्ण आपकी ये लीलाएं होती पृथ्वी पे, ये सीताम वृंदावन धाम मथुरा द्वारिका में, नृणाम परम मंगलम, नृणाम मनुष्य के लिए परम मंगलकारी है। चित्त की शुद्धि होती है, हमारा खोया हुआ पुनः प्रेम जागृत होता है। ये प्रेम ऑलरेडी एकदम पहले से है, सुप्त हो गया सिर्फ। जैसे इस कमरे में अभी हवा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पंखा चलाओ तो प्रकट होना शुरू हो जाएगी, होता ना। हवा कहीं बाहर से नहीं लाना होती है, वरना पंखा में बंधी है, पंखड़ियां हैं 3, हवा प्रकट होना शुरू हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह से भगवान हृदय में होते हैं, है ना। कथा कीर्तन के द्वारा भगवान कानों से प्रविष्ट होते हैं। श्री कृष्ण प्रविष्ट कंदरंध्र रेणु श्वानानाम भाव सरूरहम। तो कानों से प्रविष्ट होकर करते क्या है फिर? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, धुनोति समलम कृष्ण, धुनोति धुलाई करते हैं, जैसे हम तुम कपड़े की धुलाई करते हो, तुम भगवान सखा हैं, मित्र हैं, तो चित्त की धुलाई करते हैं जाकर के। पता नहीं, जैसे शीशा पे गंदा धूल छा जाए तो चेहरा दिखाई नहीं देगा, उसकी धूल हटाना होती है, दिखना शुरू हो जाता है। ये देखो सवेरे कोहरा छाया हुआ था तो सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा था, आंख और सूर्य के बीच में व्यवधान बन रहा था, कोहरा, है ना। तो कोहरा भगवान की बहिरंग शक्ति है। जो सावधान नहीं रहते भगवान की कथा कीर्तन में, उनमें तत्काल माया आ जाती, बीच में पर्दा लगा देती आकर। ना आम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता। मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं, अपने को ढक लेता हूं अपनी माया से। जैसे सूर्य से उत्पन्न कोहरा होता है और कोहरे सूर्य को ढक लिया। केचत केवलिया भक्त्या वासुदेव पराण अघम ध्वनंती काशयन निहर, निहर कहते कोहरे को। भक्ति के द्वारा ये कोहरा हटता है। कोहरे को तुम लाठी लेकर भगाना चाहो, कोई फारा चलाओ, हटा सकते थे सवेरे से, किसी में ताकत नहीं है। सूर्य हटाएगा, कि सूर्य की शक्ति है। जब प्रखर शुरू हुआ 12 बजे तो भगा दिए कोहरे को, दिखाई भी नहीं दे रहा। तो इसी तरह से जब हम कृष्ण भक्ति करने तो संसारी इच्छा हमारी सारी ध्वस्त हो जाती हैं। फिर एक ही इच्छा होती है भगवत प्राप्ति के, उस प्राप्ति में शरीर पालते हैं, है ना। वो भी खाना खाता है, ये भी खाना खाता है। भक्ति नहीं करता वो भी खाना खाता, मकान में रहता है, नहाता धोता है, और भक्त भी नहाता है।
लेकिन जी भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की वस्तुओं उपयोग करके भगवान की प्राप्ति करता है। और संसारी लोग भगवान को हटा के भगवान की वस्तुओं को लेते हैं। ये असुर कहेगा शास्त्र में। जैसे रावण था, सीता जी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, राम नहीं चाहिए, नारायण नहीं चाहिए जाकर। पर राम जी पहुंचे काल रूप में उसके पास। अब तो चाहिए होगा ना तुमको। कालो अस्मि अहम, मैं काल हूं। अमृतम च, ये कथामृत, ये भी भगवान का, ये मैं ही हूं। ये उद्धव जी कह रहे हैं ना। तब विकीर्तम कृष्ण नृणाम परम मंगलम, मनुष्य के लिए परम मंगलकारी है। हरिचर्चा नहीं सुनो तो ग्राम चर्चा सुनना ही पड़ेगी तुम। कहीं न किसी के पास कोई ना कोई कह रहा हमारी सुन लो, हमारी सुन लो। आज हमने ऐसा खाया था, आज हमने ऐसा किया था, तो वो तो सुनना ही पड़ेगा आपको जाकर। तो कृष्ण कथा जब कान में जाती है, कृष्ण की माया है। तो धुनोति समलम कृष्ण सलिला था शरद। जैसे वर्षा ऋतु में नदियों का पानी मैला हो जाता है और शरद ऋतु आने पर, है ना, कार्तिक मास, शुक्रवार कार्तिक मास आ जाता है, शरद ऋतु, अपने आप नदियों का जल निर्मल हो जाता है ना। उसमें वस्तु बड़ी दिखाई देने लगती है। कोई सोना चांदी गिर जाएगा जल में, लेकिन वर्षा ऋतु में गिर जाए तो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसमें मिट्टी का मिलान है उसमें। तो यही हमारी भौतिक इच्छा मैली हो गई है, निकृष्ट प्रकृति है। कारण पीयूष आस्वादम, पीयूष कहते अमृत, कानों के लिए। कर्ण मन दोना, जो कि कान रूपी दोना भर भर के पीता है, तो क्या होता है? कर्ण पीयूष आस्वादम, आस्वादन करता है ना। एक तो जल जल पी जाता है, उसमें इतना स्वाद नहीं आता कोई वस्तु खाओ, और थोड़ा थोड़ा स्वाद लेकर के रुक रुक के खाता है, तो उसका आस्वाद लेता है। कहीं कथा सुन ली, जल्दी 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 जल्दी, वहां छोड़े, वहां गिरे, वहां से वहां गिरे, वहां छोड़ी, वहां 7 दिन में पूरा 18,000 श्लोक सुना दिए। कुछ ही पर पकड़ नहीं पड़ेगा जाकर के। इसका रसास्वादन किया जाता है एक एक श्लोक का। तो यह बात यहां बताई जा रही है। कारण पीयूष आस्वादन करते हैं उसका। तिजंती अन्य बसाम जरा जना, मनुष्य भौतिक इच्छाएं सब समाप्त हो जाती हैं, नहीं उतनी इच्छाएं की पूर्ति करते हैं मनुष्य। पूरी लाइफ पर लगा रहता है, इच्छाएं अधूरी रहती हैं, वापस संसार में फिर आता है ना। जैसे तुम यहाँ बैठे हो, अभी कोई सामान छोड़ जाओ, अपने घर चले जाओ, तो वापस आपको लेने आना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसी तरह से हमारी इच्छाएं। हरे कृष्ण, बैठिए। तो ये भागवतम की विशेषता है कि सारी इच्छाएं समाप्त कर देता है। मेरा इच्छा क्या, हम खूब पैसे वाले हो जाए, हमारा यश गाया जाए, है ना। सभी इच्छा दिन में लगा मनुष्य, है ना। अपना बोर्ड लगवा देता कि हमारा तारीफ सुनी जाए, है ना। ये होटल है, यहाँ पर इतना एसी खाली है रूम, तो धन आवे और फिर इंद्रिय तृप्ति करें। सबका ये उद्देश्य, मतलब यहाँ पे भगवान भक्त भगवान का यश गायन करता है। ये अंतर होता जाकर। सत्यम कीर्तयन्तो माम इतंतस्य दृढ़व्रतः। भक्त लोग किस प्रकार श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, किस प्रकार श्री कृष्ण संसार की रचना करते हैं, इस बात को अवगत कराते हैं। और ये अवगत तभी होता है जब स्वयं तपस्या करो, पहले अनुभव कर लो इस बात को। व्यास जी ने पहले भागवतम अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, जिसमें कहा जाता है कि अन्य स्पराम जना, अन्य इच्छाएं सब छूट जाती हैं। तो इसके उदाहरण देख सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी पहला परिचय, जो निर्विशेष निराकार का ध्यान करने चले गए थे, भागवतम के श्लोक जब सुने, व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा लकड़ी बीनने के लिए वन में। सुखदेव गोस्वामी रुक नहीं रहे। यम प्रभजंतम अनोपेतम अपेति कृत्यम
द्वैपायन विरह का तुरवाजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोरवने तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। यम प्रभजंतम, चले गए, कोई संस्कार नहीं, जैसे जन्म तैसे चले गए सीधा। ये दिव्य पुरुष थे। हम तुम जन्मते धरती में पड़े रहते, कीड़े की तरह फड़फड़ाते रहते सब। दिव्य पुरुष हैं, चले गए। व्यास जी चल रहा है, पुत्र पुत्र बेटा रुको, रुकते नहीं, चले जा रहे, चले जा रहे। चले गए जब बिहार में जंगल में गुफा में कहीं घुस गए। व्यास जी लौट आए। एक दिन व्यास जी शिष्य लकड़ी बीनने गए, अपने गुरु महाराज के आश्रम में रहते थे। तो देखिए भागवतम के श्लोक की विशेषता देखो, पहले इसका महात्मा देखना चाहिए, कितना विशेष भागवतम के। नारद जी दासी पुत्र से ब्रह्मा के पुत्र बन गए पुणे जा करके, ये भागवतम का श्रवण कर। उन्होंने अपना लेख लिखा है इसमें जाकर, अपना वो अनुभव बताया इस बात का भागवतम के लिए। तो जब गए तो वहाँ ये श्लोक सुना रहे। भक्तों के मुख में श्लोक होते हैं, ये अमृत है। वैसे कठिन लगते हैं हम तुम्हें, है ना, कौन पढ़ेगा क्या है। ये देव भाषा है, बड़ा मीठी है। जाकर अगर इसमें रसास्वादन हो जाए, जाकर सब गाना भूल जाओ तुमसे। तो व्यास एक शिष्य ने श्लोक गाया वहां पर। क्या श्लोक गाया सुनो। कोई कोई दो बताते, कोई कहते तीन बोले, लेकिन दो का हम अधिकतर सुन रहे हैं। बरहा पीड़म नटवर बपुर कर्णि कर्णिकारम बिभ्रतुवासा कनक कपिशम मैं जयंत्यम चमालम। बरहा पीड़म, बरहा मोर मुकुट भगवान लगाते हैं, अपीड़म धारण करते हैं। नटवर बपु, भगवान का शरीर नृत्यमय है, खिलाड़ी जैसा, है ना। भगवान देखो वक्त रासमय रहते हैं और अपने मित्रों के साथ में गाय घेरते दौड़ रहे, कहीं कुछ है। तो उनकी प्रकृति खिलाड़ी जैसी है, इसे नटवर बपू। इसलिए देखो अपने इसको नोएडा में हम कीर्तन करते तो कुछ चुपचाप खड़े हो जाते हैं, नचाओ उनको, है ना, नृत्य करवाओ, हिलते नहीं वो, लेकिन वो नचाया जाता है। यही रास है, मतलब आनंद है जीवन। भगवान गोलोक धाम में यही नृत्य है। वहां चलना एक नृत्य है ना, बोलना एक संगीत है, सुमधुर संगीत में गाया जाता है हर चीज वहां पर। तो उसी का ये प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन है, यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर है, प्रभुपाद कहते हैं। तो बरहा पीड़म नटवर बपुर कर्णोनि कर्णिकारम, भगवान मकरारती कुंडल धारण करते हैं। बिभ्रतवासा कनक कपिशम, बासा पीतांबर, भगवान कनक मतलब सोना, सुनहले रंग का भगवान पीतांबर धारण करते हैं। कनक कपिश बैजंतीम चमालाम, और बैजंती माला ये 5 प्रकार के फूलों की बनी होती है, बनों के फूलों से। याद रखो, भगवत धाम जाओगे वैकुंठ धाम में, उनमें क्या क्या चीज से भगवान पहचाने जाते हैं। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने सामान, अपने नौकर को सामान दे दे उतना ही, ऐसे महल दे दे, सब कुछ ऐसे कपड़े दे दे पहनने के लिए, नहीं देगा कोई भी। लेकिन भगवान की विशेषता है, वैकुंठ धाम में लिखा है भागवतम 3 स्कंद में, बिल्कुल एक सा ही सब कुछ होता है, सब वस्त्र रंग, केवल भगवान बैजंती माला धारण करते हैं। ये उनके सेवकों को नहीं होती जा करके, परकर जो होते हैं दास भाव के, सब किसी तरह के भी, जो घुटनों तक लटकती है बैजंती माला। और यहाँ पर कौस्तुभ मणि होती है बाएं भाग में, जिसमें लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। एक सुनहले बाल का गुच्छा होता है चांदी जैसा, यहाँ पर इससे भगवान पहचाने जाते हैं। बाकी सब मतलब सारा ऐश्वर्य वेशभूषा सारा सब कुछ एक सा ही होता है सब, तुम देख सकते। तो बैजंती माला रंध्रान वेणु अधर सुदय, और रंध्र वेणु के छेदों में
वेणु बजा रहे। वृंदावनम सखी भुवो विदनोति कीर्ति यद्देवकी सुत पादाम्बुज लब्ध रक्षम गोविंद वेणुम अन्मत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशी अनुवरत अनुसत्व समस्त सत्य सत्यम। भगवान वेणु बजाई, मोर इतने नाचने लगे खुशी में इनका पंख गिर गया नीचे, भागवतम बताया जाता। और भगवान ने उठा के अपने यहाँ खोंच लिया जाकर, इसलिए भगवान मोर मुकुट लगाते हैं। देखते हैं हर मुकुट में मोर का पंख होता है। इतना तन्मयता से हुआ मोर नाचते। आज भी देखो ना, श्याम घटा देख करके भगवान का ऐसा रंग है, और भगवान की वाणी जैसे आकाश गरजता है गंभीर वाणी से, इसी प्रकार वो मोर नाचने लगते हैं श्याम घटा देख करके। आज भी दिन ऐसा अनुभव करते हैं भगवान के स्वरूप का अनुभव। तो रंधान वेणु अधर्षोदय, भगवान वेणु बजा रहे। ये वेणु यही वृंदावन बजती है, मथुरा में नहीं बजती है। वहां तो फिर मार धाड़ शुरू हो जाती है। कंस को पकड़े, फटाई लगाई, उनको लगाई, ये ठुकाई लगाई। क्यों? विनाशाय च दुष्कृताम, मेरे भक्तों को किसने दुख दिया है। अब भगवान उस रूप में कार्रवाई शुरू करते हैं, और पूरी द्वारका तक जहां जहां बीच में रास्ते मिलते गए, जो मिलने की सबकी धरपकड़, ठुकाई पिटाई, है ना। तो मंगल उनका भी होता है। भगवान मंगलमय है, वो चाहे आशीर्वाद दें चाहे ठुकाई पिटाई लगे। कैसे हुए महाभारत में देखो लिखा है, उनको देख देख करके अर्जुन और घायल हुए, लेकिन शरीर छोड़, भगवान की छवि निहार निहार के बैकुंठ धाम चले गए साहब। ये भागवतम लिखा है प्रथम स्कंद। तो भगवान चाहे रीजे चाहे खींचे, ज्ञान प्रकाश से जीव का मंगल होता है। तो हम तुम्हारा क्या होगा मंगल? हम तुम तो समय नहीं थे, न तो सत्य रूप में थे न मित्र रूप में थे भगवान के, है ना। द्वापर में कहीं घास पास बने खड़े होंगे, तो हम तुम्हारा क्या होगा? भगवान तो समदर्शी कहे जाते हैं, ये बात भी कही जाती है ना। और हम तुम पे फिर उनकी क्या कृपा मिलना चाहिए। हाँ, वो श्लोक ही बता रहा है, कर्ण पीयूष आस्वाद्यम त्यजंती स्पराम जन, है ना। तो इस भागवतम को जो पिएगा उनकी प्राप्ति कर लेगा जाकर। प्रभुपाद कहते हैं हम वसुदेव देव की जैसी तपस्या नहीं कर सकते। कर पाओगे? 12,000 साल देवताओं के 12 साल अंगूठे के पर खड़े रहे, सूखे पत्ते चबाए, घनघोर वर्षा तूफान ओलावृष्टि होती देखते आज। कहाँ तपस्या कर पाए? सब छिपे बैठे, तब निकल के आए हैं थोड़ा दूर में। तो वसुदेव देव की जैसी तपस्या नहीं हम कर सकते, भगवान प्रकट नहीं कर सकते। हाँ, एक काम तुम कर सकते हो, वैसा ही लगभग लाभ आप तुम प्राप्त कर सकते है ना। जैसे राष्ट्रपति को हम यहाँ नहीं बुला सकते अपने घर पे, कोई सुविधा नहीं, किसी तरह कभी नहीं बुला सकते, शक्ति नहीं है। हाँ, पूछताछ करके धीरे धीरे राष्ट्रपति के पास आप पहुंच सकते हो, है ना। तो वही लाभ यहाँ राष्ट्रपति आ जाएगा, उससे भी वही तुम मांग करोगे, जो भी कुछ है वो वहां जाकर भी तुम कर सकते हो। तो ये सहज है इसमें। तो इसी प्रकार भगवान के जन्म कर्म को जो सुनता मात्र, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नति मामेति सो अर्जुन। ये भगवान, ये श्लोक याद रखो कर। भगवान कहते हैं सभी मर जाएंगे, किसने देखा है। ये नास्तिक होते हैं, आत्मा की सत्यता नहीं समझ पाती, पशु बुद्धि होती है। जब शरीर नष्ट हो गया, जैसे बतासा कोई घुल जाए पानी में, है ना, तो ऐसे में समझते मेरे जन्म कर्म को। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। हम तुम सबको निमंत्रण देते हैं कि तुम आओ हमारे धाम में, अपने मुँह चलो। तुम यहाँ के वासी नहीं हो गया, बहुत हो गए, चलो अब तुम हमसे संबंध बना लो। ये संबंध काल नहीं हटा पाएगा तुम्हारा। ये बढ़ रहा आज, यहाँ देख लो, नौकरी करते रहो, 58 साल में हटा दी जाओगे। कितने तुम सर काट के उसके सामने रख देना, वो कहे नहीं बूढ़े हो गए, हटो हटो यहाँ चलो, थोड़ा पैसा दे देगा जाकर। छूट गया संबंध, पूरी रात 50-58 साल उसके यहाँ दिया जाए, कहते मैंने
हट गए ना सब। परिवार के लिए पूरी रात दिन धन कमा कमा के सारे बूढ़े हो गए, आंखों से दिखाई दे रहा है, तुमको यहीं तक शुरू हो जाएगा तुम्हारा सब, हो जाता ना, हो जाए। और फिर चलना पड़ता है यहाँ संसार जाकर। अब नहीं आओ, कभी भी इसमें नहीं, घर में नहीं आ सकते हो जाकर। होगा ना, होगा, ये होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो भगवान के क्रियाकलापों को सुन करके हम भगवान तक पहुंच जाएंगे। ये भगवान ने कहा है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। किसके लिए? ये तू सर्वाणी कर्माणी मैं संन्यास मत पर। गीता में भगवान कहते हैं। गीता अच्छी तरह भगवान के शब्दों को याद रखो। भगवान ने ऐसा कहा है। त्रिकालम सत्य है भगवान, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। आप सत्यव्रतधारी हैं भगवान, देवता कह रहे हैं। कंस के कारागार में जब भगवान प्रकट होने को हुए, उससे पहले स्तुति कर रहे हैं, इसे सत्य मार्ग पर चलो हमेशा। कितना कष्ट आ जाए, परमात्मा परम सत्य है, उसका रास्ता भी सत्य है, हम सत्य को धारण करना पड़ेगा। बस प्रभु आज का सत्य बोलो तो आज पेट पालन कहाँ से हो पाएगा? कर भी लिया पेट पालन, एक बात कह रहे हैं, तो क्या हुआ जा करके? शरीर तो छूट गया, पेट पालन छूट गया सारा सब जाकर। अधर्म परायण होकर अंधकार मार्ग से जीव जाता है, समझ गए? अंधकार में किसी को घुमाओ और मार पड़े, होता ना, कोई बेसमेंट हो, ये मृत्यु का ऐसा स्थिति बताई जाती भागवत में 5वें स्कंद में। जैसे शराब पियो हाथी आ रहा हो, हाथी देखा है, खूब बड़े बड़े दांत होते हैं उसके, वो वाला हाथी बता रहे हैं। हाथी तो वैसे भी कोई हो। शराब पियो हाथी आ रहा हो और पीछे दौड़ रहा हो तुम्हारी, वो अंधेरी गुफाओं जिसमें बड़ा भय है, सांप बिच्छू का सबका, उसमें कोई घुसे। इतना मृत्यु के समय जो भक्ति नहीं करते हैं उनको ऐसा भय पैदा होता है। मृत्यु कालो अस्मि अहम, मैं काल हूं। देखते अधिक पापी होते लटके छोड़ देते मरते समय, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन भक्तों के लिए ऐसा नहीं होता। जाकर भगवान अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं उनके लिए। अभी दर्शन देंगे और कब देंगे? जाकर पूरी लाइफ भर भगवान के लगे रहे हम, तो अब मरते समय अब तो संबंध छूट रहा संसार से हमारा, तो कब आएंगे दर्शन देने? इसे भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता, मैं स्वयं उद्धारक बनता हूं। जिनकी तुम पूजा कर रहे हैं, अर्चा विग्रह भगवान के, रोजाना स्नान करा रहा है, ड्रेस पहना रहे हो, यही भगवान तुम्हारे साथ में जब शरीर छूटेगा, ये साथ में तुम्हारे होकर के चलेंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे अपने धाम में जाकर के। जो तुमने यहाँ इनका सेवा में स्वागत में लगे रहते हो भगवान के में, ये सखा है असली जाकर के। माँ की सब सखा बीच बीच में छूट जाए, कोई कहीं तक चलता है, कोई कहीं तक चलता है, होता ना, कोई दरवाजे तक आता है, कोई मुर्दा घाट तक जाता है। अब तुम जाओ, अपने संबंध खत्म, एक घड़ा फोड़ा जाता है, हम तुम्हारा संबंध खत्म। तो ये जो सर्वाणी कर्माणी, जो सारे कार्य मेरे लिए करता है, मन वाणी शरीर से सब कुछ, है ना। हम देख रहे हैं, देखो सब इस समय गाड़ी चला रहे, पैसे कमा रहे हैं, है ना, जल्दी जल्दी सवारी उठो रहे हैं, और ज़्यादा कमा लेंगे, और ज़्यादा कमा लेंगे। कुछ हैं कमाते हैं अपने साधारण शरीर निर्वाह के लिए, वो भी कमाते हैं, लेकिन असली कमाई करते हैं, आत्मा की कमाई क्या है? तो संसार के सुखों को तिलांजलि देते हैं, ये भक्ति मार्ग ऐसा है। तो ये बात भगवान, ये दारागार पुत्र अवतान, जिसने मेरे कारण घर परिवार पुत्र पत्नी वित्त वित्त भी धन आ रहा है ना, वित्त का सुख, है ना, छोड़ते हैं मेरे लिए जाकर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लूटे खर्च न छूटे, दिन दिन बढ़त सब आयो। है कोई ऐसा 100 रुपए दो, कल 125 देगा, और परसों 250 देगा? नहीं देगा। जा ये दिन दिन बढ़ता चला जाता है। कितना बुढ़ापा आ जाता है। ये जो चीज देखने में आती है, भगवान गीता में कहते हैं जरा मरण मोक्षाय,
जरा बुढ़ापा से मुक्ति यहीं होना शुरू हो जाती है ना। कैसी ठंड पड़ती है, भले कितना बूढ़ा जो लगा रहा होगा 20 साल से भक्ति में, उसके लिए रोक नहीं पाती है ठंड, वो शायद बने रहते हैं। भगवान देखते हैं मेरी प्राप्ति में कितना दुख सहन कर रहा है ना। देखते हैं कितना उत्साहित है, कितना मेरे लिए सहन कर रहा है सब जगह। तो ये चीज है, निर्वाह तब भी हो जाएगा, है ना। पहले रचो प्रारब्ध, पीछे रचो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करो, निश्चिंत भजो रघुवीर। ये प्रारब्ध लिख दिया जाता है माँ के घर में। 3 बातें लिखी जाती हैं भागवतम में, बताया जाता है। कब मरण होगा, जन्म मरण, कितने समय जन्म होगा और कब मरण होगा, क्या विद्या मिलेगी इसको, है ना। कोई कहता हमने बहुत पढ़ा है, अपने बेटे के लिए पढ़ा नहीं, चुपचाप भाग जाता है स्कूल से, यहाँ गया वहां गया, होता ना। ये प्रारब्ध में लिखा जाता सारा विद्या। हाँ, तुम्हारे उत्साह से थोड़ा सा सहायता मिल जाती है, या कहीं धीमा हो रहा हो कोई, तो इतना हो सकता है जाकर थोड़ा माध्यम उत्साह कर दिया जाता है। और कब जन्म मरण क्या विद्या, और क्या क्या इसको खाने पीने भोग मिलेगा संसार में जाकर। देखते पूरी ताकत लगा देता आदमी जाकर, तब भी दुख नहीं भाग रहा उसका जाकर। उसने अगर भगाया भी है दुख, ये तो झपट्टा मार के तो अधर्म परायण हुआ है, चलो दंड दूसरा। तो इसमें साधारण शरीर निर्वाह के लिए भक्ति जब हम करेंगे हो जाएगा। भगवान योग क्षेमम बाहम्यम, जो मेरी भक्ति करता है इसकी जरूरत होती मैं पूरा करता हूं। अब संसारी व्यक्ति के हिसाब से तुम भी ऐसी इच्छाएं बढ़ा लो तो फिर संसारी हो गए, वो इच्छा नहीं करी जाएंगी पूरी। फिर जाकर आध्यात्मिक इच्छा पूरी करी जाती है, उसमें जो सपोर्ट के लिए शरीर निर्वाह के लिए जरूरत होगी वो निश्चित करेंगे भगवान जाकर के, याद रखना चाहिए जाकर। तो ये सब प्रारब्ध से लिख दिया जाता है, लेकिन भक्ति प्रारब्ध से नहीं लिखी जाती, ये स्वयं करना होती है जाकर के, इसको अपनाना होता है, इस मार्ग पर चलना होता है। भक्ति के द्वारा तुम अपना प्रारब्ध बदल सकते हो, मौका दिया जाता है। अरे समझ, तो ये समझ इस बात। तो अधिकता भक्ति प्राप्ति के लिए पूरी ताकत लगाना चाहिए जाकर। तो ये भगवान की कथामृत है, इसको नित्य प्रतिपान करो, अनुभव कर जाओगे एक दिन जाकर के। हाँ देखो हम भगवान के साथ में हैं। महाराज परीक्षित ने बोल दिया था, कथयस्य महाभागा, आप कथा कहते चली जाकर के। परमात्मा अखिल आत्मनि कृष्णे निवेश निसंगम मन तक्षय कलेवरम। मैं कृष्ण के साथ में हूं, हो गया, ये अनुभव हो जाएगा आपको जाकर। वो यही हुआ था, उद्धव जी ने कथा सुनाई थी कुसुम सरोवर पे, सभी रानियों ने श्री कृष्ण अपने अपने साथ में देखा और सब वैकुंठ धाम गोलोक धाम के जहाँ जहाँ से आएंगे साथ में होकर चलेंगे। इसलिए भगवान उद्धव जी को रोक गए थे, उद्धव जी तुम्हें रोकना है और मेरी भागवतम का प्रभाव दिखाना है कलयुग के जीवों को, तो हम तुम पे ये कृपा हो रही है, जो कोई इसको सुनेगा वही लाभ हम तुम भी प्राप्त कर लोगे जाकर के। जो असुरों को लाभ हुआ, भगवान ने मारे, कठिनाई हुई, पिटाई पिटाई लगी, वो भी गए धाम को, है ना, सदगति हुई सबकी। लेकिन यहाँ भगवान कथा सुनोगे आपको भी वही लाभ प्राप्त हो जाएगा। कैसी श्रद्धा, भगवान और भगवान की कथा अलग नहीं है जाकर, ऐसी श्रद्धा लाना पड़ेगी जाकर के। ये प्रमाण से देख लेना चाहिए जाकर के हाँ हुआ ऐसा। तो उद्धव जी बहुत सारे प्रश्न करे 11वें स्कंद में। तो उद्धव जी पूछा,
हाँ, बहुत समझदारी के प्रश्न है। हम तुम्हें कैसे खतरे में पड़ जाते हैं हम तुम सब जा करके। जैसे मछली जीव के स्वाद में मारी जाती है, मीन मतंग पतंग कुरंग भृंग, है ना। मीन मन मछली जीव के स्वाद में मारी जाती है, अपने प्राण गंवा बैठती है। मीन पतंग रूप देख करके, होता है ना, दिया जल मिट्टी तेल दिया जलाओ, लो देख करके उस पर ऐसा वो हो जाता है, लट्टू हो जाता है, फिदा हो जाता है, उस पर अपनी जान भी गंवा बैठता है उसके ऊपर, उसके रूप को देख करके आता है, जल जाता, मर जाता वहां पर। मीन पतंग कुरंग हिरण, बैलिया होता पकड़ने वाला, ऐसा संगीत सुनाता है मधुर मधुर। जैसे कभी कभी बीन बजाते हैं, देखो सांप आ जाती थी मधुर ध्वनि सुन करके, तो वो पकड़ा जाता है। तो ऐसे हम संसारी संगीत अगर सुनेंगे, फिल्मी सिनेमा हो, ये फलाना ने कहना, मृत रूप में आएंगे भगवान तुम्हारे पास जाकर, क्योंकि संसार है ही मृत रूप से जाकर, है ना। सिनेमा में क्या होता है, स्त्री पुरुष की बड़ाई करती है, पुरुष स्त्री की बड़ाई करता है, होता ना, हम तुम्हारी बिना नहीं रह सकते, तुम हमारी बिना नहीं रह सकते। ऐसी बात भगवान से कहे अगर, तो इतने मार से कल्याण हो जाए उस जीव को जाकर। अगर यही बात है, दिशा घुमाना सिर्फ इसकी जगह, है ना। तो हमें संगीत, भक्तिमय संगीत सुनना चाहिए। भगवान की अश्लीला कथा, गायन, हरे कृष्ण महामंत्र कितनी ध्यान से गा सकते हैं इसको जाकर। ये दिव्य ध्वनि है, इसके संपर्क में मतलब भगवान के संपर्क में आ गए तुम। और ये भौतिक संगीत को नष्ट कर देता है, वैरंग शक्ति के सारे सब, और जो कि इनको गाने लगेगा संसारी गीत में रुचि नहीं आएगी उसकी जाकर। तो जैसी रुचि उस हिसाब सदगति होगी तुम्हारी जाकर, उसी लोग को भेजे जाओगे, होगा ना। अगर आर्ट के विषय पढ़ोगे तो राजनीतिक तुम पकड़ोगे जाकर के, और कॉमर्स वगैरह पढ़ोगे तो बैंक की नौकरी की तुम फार्म उठाओगे। अगर डॉक्टर की फार्म रखी है वहां पर और कॉमर्स पढ़ी तुमने, तो डॉक्टर की फार्म तो उठाओगे तुम जाकर, कॉमर्स से कहाँ पर, बैंक की जगह के लिए उसको उठाओ, होगा ना, होगा। और साइंस वाला डॉक्टरी की फार्म उठाएगा, कहीं वैकेंसी निकली होगा इस तरह की। तो इसी तरह से जिसने इसमें रुचि रख ली कृष्ण कथा में, वो कृष्ण के धाम को जाएंगे। और देवताओं के पूजन में रचा पचा है, यान्ति देवव्रता देवानी पितृ यान्ति पितृविता। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक जाएंगे, उस विशेष देवता के लोग को जाएंगे। लेकिन खतरा क्या है भगवान वो भी बता रहे गीता में, पितृ यान्ति पितृविता। वो जो पितरों को पूजते हैं, माता पिता की बस इतना ही, यही जीवन है सारा सब कुछ, है ना। वो पितृलोक जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्य, और भूत प्रेतों की जो उपासना करते हैं वो भूता योनि को जाएंगे। वो छवि आ गई हो, तंत्र मंत्र जो पटंग मार दो, इसके कर दो, वो कर दो, ये भूता योनि प्राप्त होते हैं। यान्तो मदाजनो अपीमाम, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं मेरे धाम को आते हैं सब जाकर। अरे सुन, तो ये बात अच्छी तरह सही समझ के तब गाड़ी में बैठो। कौन गाड़ी कहाँ तक जाती है, ऐसा नहीं कोई खाली गाड़ी लेके चढ़ बैठो उसमें, है ना, कहाँ जा रही है कोई पता, बाद में पता नहीं तो उल्टी आ गए। कोई खाली थी इसे चढ़ बैठे, उसमें सीट भी थी डनलप की तो उस सीट में पागलपन हो गया तुम्हारा। देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते, भगवान भक्ति बहुत लंबे तक, भगवान बड़ी मन से दर्शन देंगे जा करके, देवता जल्दी दे देते। तो बहुत वस्तु तुम प्रदान कर देंगे, पेमेंट खत्म तुम्हारा, अब तुम जान तुम्हारा काम जान। और मृत्यु रूप में भगवान सब छीन लेंगे आकर सारे। देवता को दिया हुआ जो पुत्र होगा, धन होगा, सब छीन लेंगे सारे। तो उद्धव जी कह रहे हैं, श्री उद्धव उवाच विदन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदम आपदाम तथापि भुंजन्ति कृष्ण तत्कथम सुखराजुवतो। देखिए उद्धव ने कहा, हे भगवान, हे कृष्ण, सामान्यतः मनुष्य यह जानते हैं कि भौतिक जीवन भविष्य में महान दुख देता है,
ना, ये अनुभव होता ना, होता है। ये भौतिक जीवन से बात दुख के अलावा है ही क्या? दुख खालम अशाश्वतम, भगवान गीता में पहले ही बता दिया है ना। संतान पैदा करो, उसको पढ़ाओ, है ना, मकान बनाओ, उसके लिए ड्यूटी छोड़ छोड़ के स्कूल छोड़ने जाओ, बीमार हो गया दुकान पे उस पर ले जाओ डॉक्टरों पे, कितनी कठिनाई है। और वो भी तुम्हारी सेवा कर सकता हो, नहीं भी कर सकता। ठुकाई पिटाई भी लगाई थी, हम देखे गए जा करके। तो राजा गए थे ना, वो कहते जो जो जिन पे पुत्र नहीं वो बड़े सुखी हैं। ये आत्मदेव का हुआ, धुंधकारी पैदा हो गया, घर से निकाल दिया मार मुर के सर्जन। तो इसमें भी डर ही लगा है, इतना सारा कष्ट उठाया, पढ़ाया लिखाया, सारा सब कुछ है ना। वो कहते हैं हमारी जो नौकरी विदेश में है, तुम्हें चलना तो विदेश चलो, तुम वृंदावन छोड़ के जाओगे नहीं। कितना मेहनत पढ़ाया लिखाया सारा, तुम ही अपने जो कुछ कर पाओ तो कर पाओ, चाहे बीमार हो रहे, चाहे दूसरे को आश्रय ले, कुछ भी करो, है ना। तो संसार संबंध सेवा करोगे, उसमें दुख है और भय है, वो तुम्हें मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, है ना। तो सामान्य मनुष्य जानते हैं कि भविष्य में महान दुख है, फिर भी वे भौतिक जीवन के भोग करना चाहते हैं। ये प्रभु ये जानते हो किस तरह कुत्ते गधे बकरे जैसा आचरण करते हैं, है ना। जैसे कुत्ता आवे, एक डंडा पड़ता है और फिर आ जाता, थोड़ी देर बाद फिर घूम फिर के भूल गया सारा। तो इसी प्रकार संसार के सुखों में थोड़ा सा दुख, कितने सुख है 10%, तो 100% 90% दुख है। कोई चीज यहां प्राप्त करोगे जाकर। सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? भागवतम में बताया गया, सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो सोचता हम संसार में यहाँ सुखी हो जाएंगे जाकर के, इतना प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे। वो सबसे बड़ा महामूर्ख है सब जाकर। प्रभुपाद कहते थे, जैसे कलकत्ता में होता है ना, एक कपड़े वाले होते हैं, तो गधे के आगे गाजर लटका देते हैं और सारा काम होता रहता है, अपने ईंटे पीटे सब होता रहता। वो सोचता है कि गाजर अब हमें मिल जाएगी, आगे डंडा 1 फीट दूर रखती गाजर, आगे लटका दिया जाता है गधे के आगे, जो गधे का नाम आया ना इसमें, और सारे दिन बोझा डुबाया जाता है। फिर लास्ट में जब पहुंच जाता है, ईंटों को पटक देता है, यहाँ देखिए ईंटें लाते हैं ना जगह, तो कलकत्ता में विशेष प्रभुपाद बता रहे हैं, तो थोड़ी सी गाजर उसको तोड़ के डाल दी जाती है, एक ही गाजर में सारी खेपे करवाना है उससे जगह और लोग से ढोता रहता है सारा। तो इसी तरह हम हैं सब, अब हम सुखी हो जाए, इस महीने तनख्वाह मिलेगी हम सुखी हो जाएगी, होता है ना सर। इस महीने 1 तारीख 6-7 तारीख तनख्वाह मिलेगी, फिर पकौड़ी खाएं 2-1 दिन तो ठीक ठाक, और फिर बैलेंस घटने लगा। अब गए वहां पर, जी सर सॉरी सर, इतने लेट से आए, जी सर सॉरी सर, बंदरी तरह नाच रहे सब जाकर वहां पर। जिन्हें धर्म का 2 पैसा ज्ञान नहीं, उन मालिकों को आगे नाचते हैं। तो ये गधे की तरह बखेड़ा खींचने में लगे रहते हैं। अगर गधा भाग जाए कहीं, इतनी सारी पार्कें हैं कहीं भी, तो आराम से घास खा सकता जाकर, घास ही तो मिलती, सारे दिन बोझा ढोता है और मार पड़ती उस पर। तो इसी तरह जो अपनी इंद्रियों को जितेंद्रिय नहीं कर पाते हैं प्रारंभ में, वो पकड़े जाते हैं इसमें, है ना। जैसे कोई ब्रह्मचारी है, बहुत सारे गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं करते हैं, है ना। जैसे विवाह होता है, को घोड़ी पे चढ़ाया जाता है पैर, बैंड बाजा बजता खूब, बैंड बाजा इसलिए बज रहा है कि कहीं ध्यान ना आ जाए कि हम चढ़ रहे हैं, क्या होने वाला अभी थोड़ी देर 10 दिन बाद, है ना। खुशी हो जाता है, वो खूब मस्त है सब, तब तक अपना काम कर ले रहे, माया कर काम कर रही है ना। वो आधे घंटे बाद उतार दिया जाता है, घोड़ी बदल चली गई, लाओ पेमेंट करो मार फटाफट जल्दी से, बस कल से अब शुरू हो जाओ, है ना। नौकरी ढूंढो जल्दी से, हमारी इतनी डिमांड है, ऊंचा मकान चाहिए, फलाना सुविधा चाहिए, सारा सब। अब गया बेचारे कुत्ते रोटी ढूंढने नौकरी है नहीं, यहाँ पर जगह खाली नहीं, जाओ भागो, जैसे बोल दिया था कल में जाकर, होता ना होता। ये दुकान में बैठा है, जी आएगा जरूर हमारे पास हमारा सामान लेने, वो तो चला गया बेचारा, निराश हो गया। हो सकता है जी खरीदे हमारा सामान, पता ना, ऐसा आस लगाए रखता है। तो ये गृहस्थ जीवन की हमारी सबकी ऐसी, मतलब यहाँ पर आकर के ये चलना होता है। तो दुख है,
भगवान गीता में क्या ही दिया, मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, मुझको प्राप्त हो करके ये दुखालय संसार में नहीं आते हैं। ये संसार की दो विशेषताएं हैं, चतुर्व्यक्ति अगर होगा तो समझ जाएगा। ये दुखालय है और अशाश्वतम, परमानेंट, किसी समय भी छूट सकता है। ये दोनों बातें इस पे बोर्ड लगा है संसार का। तो जानता है भविष्य में दुख है, फिर भी मनुष्य इतना जानते हुए ये गधे कुत्तों की तरह क्यों भोगता है ना। हम देखते हैं, हम विवाह शादी में देखो, एक पूरी जिंदगी कमाई चली जाती है लड़की की शादी में, कैसे धन लगाया बेचारे ने, जोर बीन के लाता है, ठंड में जाता है, कैसे कैसे नौकरी करने वाले वो जानते हैं, पूरी जिंदगी कमाई लड़की की शादी में भर दिया, अगर नहीं, और लड़की भी चली गई अपने सासू ने चल जाकर धन में गया। वो धन जोड़ने में तुम भक्ति ज्ञान से वंचित हो गए। अरे इसमें कितने खर्चे हैं, कितना सारी जिंदगी की कमाई पूरी चली जाती है। आज कितनी महंगाई है सारे समय। तो अपने जितेंद्रिय को जो नहीं रोक पाता है, तपस्या तो करना पड़ेगी। गृहस्थ जीवन करो, फिर ये बखेड़ा खींचो सारा तुम। अब तो तपस्या करने करोगे जाकर, या प्रारंभ में ब्रह्मचारी जीवन बिताया तो इंद्रियों कंट्रोल करो जाकर तपस्या। लेकिन इंद्रिय तभी रोकेंगे जब तक भागवतम का पान नहीं करोगे। हमने देखा अपने जीवन में, काफी ब्रह्मचारी आते थे मंदिर में, नोएडा में हम देखते हैं, बड़ी शान में आते थे, हम ब्रह्मचारी, लेकिन हमारे क्लास वगैरह हम होते भागवतम थे, तामे नहीं बैठते, उसमें नहीं आते थे। जब तक त्यजंती अनवसाम जना, ये उद्धव जी कह रहे हैं, जैसे कोई भागवतम सुनेगा अन्य इच्छाएं सब समाप्त हो जाएंगे, सब जाकर ज्ञान हो जाएगा जाकर के वास्तव संसार हमारा नहीं, हम संसार के हैं सब जाकर के। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में भगवान से कहते हैं, तावाद राग स्तेनास तावाद कारागृहम गृहम, उसके लिए उसकी आसक्तियां चोर बनी रहती हैं उस व्यक्ति के लिए। आज ये सामान लाना हो, फिर वो किसी को घर में गए देखा वहां बड़ी, ऐसा ही हम भी लाएंगे जाकर, ऐसी मकान अब हम खरीदेंगे जाकर, इसके 50 गज में गुजर नहीं हो रही, 100 में गुजर नहीं हो रही, ऐसे मकान हम भी बनाएंगे जाकर के। इच्छाएं तमाम फूट निकलती हैं उसके जाकर के, है ना। ऐसा नहीं सोचता ऐसे ही भक्त हम भी बनेंगे, जैसे इन्होंने मंत्र दीक्षा ली प्रमाणिक संप्रदाय से, ऐसा ये तिलक लगाते हैं, कंठी बंद, ऐसा हम भी करेंगे जाकर के। तो ये इच्छा शायद ही यहाँ पे बहुत कम आती है ना। तो तपस्या तो करनी पड़ेगी जाकर के। अब फिर बखेड़ा खींचो सारा सब कुछ, मकान बनाओ, सारा सब कुछ है। हाँ, लेकिन गृहस्थ जीवन अच्छा भी, एक बात अगर सावधानी से अगर इसमें चलोगे तो अच्छा भी बताया। वैसे गृह अंधकूपम पतितो यथा पशु, राजा मुचकुंद कहते हैं गृह जीवन बड़ा अच्छा है, हम अधिकतर सुनते हैं, लेकिन इसमें तो बताया है गृह अंधकूपम पतितो यथा पशु। जिस प्रकार अंधा कुआं होता है, उसमें घास बढ़ जाती वर्षा ऋतु में, और पशु घास के लोभ से लपकते हैं, उन्हें पता नहीं होता नीचे खाई है, और उसमें घास के लोभ से धड़ाक से नीचे गिरते जाकर। तो ऐसे ही विवाह जीवन है सब जगह। अगर पहले तपस्या भक्ति की नहीं होगी और कूद पड़े गृहस्थ जीवन में, फिर तो अब निकलना गया काम से तुम जाकर शादी, भयंकर नरक की चला जाता उधर ही उधर सब जाकर। इसलिए पहले सचेत हो गृहस्थ जीवन, पहले मनुष्य जीवन ये बात बैठा लो कि मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इस हिसाब से आपको कूदना है। जैसे हम तुम धर्मशाला लेते हो, रूम लेते ना, उसमें लिख दिया जाता है अगले 10 बजे तक यहाँ से डिपार्चर करना है, तुमको चेकआउट होना है, टाइम डाल देता है। पर हिसाब से हम तुम नई बाजार में जाते हैं, मार्केट में सामान भी खरीदते हो, ध्यान से रखते हैं उसमें कि सही समय पे हमें पहुंचना है, और लास्ट बस है शाम की वहां से, नहीं तो रह गए तो फिर रूम डबल और रात में ठंडो मरो इधर उधर जाकर। दोनों को ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी तरह से गृहस्थ जीवन में जो सचेत नहीं हुआ, सावधान नहीं हुआ, इससे पहले गुरुकुल में ज्ञान दिया जाता था भक्ति मार्ग का,
कि सही समय पर, उचित समय पर वापस लौट जाओ, अपने आध्यात्मिक जीवन पुनः आ जाओ। गृहस्थ जीवन, भक्तिमय जीवन पहले होगा 20 साल तक, और फिर गृहस्थ जीवन प्रवेश करो, आपकी रक्षा रहेगी जाकर के। ये ऐसा सुख ही है, कितना ही चला संसार, लौट के वापस फिर आ जाएगा इस पे जाकर के। इसका रसस्वदन, इसको हम देखो खुद छोड़ छोड़ चले जाते हैं, बढ़िया प्रसाद खाने को सब कुछ मिलता है, लौट वापस फिर आ जाते हैं। देखे देखिए ऐसा आप सही तपस्या करेंगे, पहले मंगल आरती नहीं है इसलिए हम भगाएगा सब, कुछ आते नहीं लोग सब बड़ी, लेकिन मंगल आरती में नहीं उठाओगे सवेरे 4 बजे तो गेट आउट। इसलिए बहुत दूरदर्शिता होना चाहिए, हम कहाँ फंस जाएंगे, पता ना। बड़े बड़े परिवार पैदा कर मारे कर्म का अधीन, अब न उनका पढ़ाई का न लिखाई का, घर मकान, वो दुखी अपन दुखी, दोनों मारा डालता सब। हाँ, अगर भगवत ज्ञान भी है चलो, तो उन सबको अगर भक्ति में लगाता है सबको, पत्नी बच्चों को, तो ये तपस्या भक्ति में तपस्या मानी जाएगी, ये भी शास्त्र में बताया गया। इस तरह से गृहस्थ जीवन तो अच्छा है, भक्ति में अगर जोड़ दिया, और भक्ति में किसी को नहीं जोड़ा जाकर के, पर तो श्रम ये भी केवलम, घोर नरक की यातना में जाएगा। न तो पुत्रों भक्ति में लगाया, अधर्म से पेट पालते रहे सब जगह। तो इस तरह से बहुत सचेत सावधानी रहे, संसार का सुख मात्र है। जैसे खीर बनी है, वही बात बताते हैं, खूब काजू किशमिश पड़े हैं उसमें, होते ना खीर बड़ी मलाई पे दिखती है समझे, लेकिन उसमें एक मुट्ठी रेता पड़ा है, वो दिख नहीं रहा है आपको, तुम जाकर, है ना। और जैसे उसको खाओगे, रेते वाले एक मुट्ठी रेता भी पड़ा है उसमें जाकर, किरकिरापन, तो ऐसे ही जो है संसार का, मतलब जाकर ऐसी संसार का। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी भगवान भक्त हुई जाकर। विषय विपत्ति जानो, देखो वही भजन है ना, वही श्लोक यहाँ पर है। विपत्ति मतलब कह रहे ना, फिर भी इनको भोगता है। विषय, ये सिग्नल लगा इसमें पहले से, होता ना कहीं गड्ढा खोदा होता है, सिग्नल खतरनाक, आगे गड्ढा है, कहीं गटर पटर खुला होता है, देखा जाता है। तो विषय विपत्ति जानो, संसारे स्वप्न मानो। संसार स्वप्न है, स्वप्नी वस्तुओं में वास्तविक नहीं होती है ना। जग जाओ ना, वहाँ खीर थी, कहीं कुछ नहीं था। स्वप्न देखते हैं हम, नोट गिन रहा है, कुछ गिन रहा है, लेकिन वहाँ स्वप्न में पिटाई लगती रहती है, ये सांप गया, वो जल गया, वो पहाड़ी गिरे, वहाँ से यहाँ गिरे, दुख हाथ लगता, वहाँ कोई वस्तु नहीं मिलती जाकर, लाभ नहीं होता कुछ भी जाकर। तो विषय विपत्ति जानो, संसारे स्वप्न मानो। नरतन भजन रे कूल, और हृदय सब सूल। समझ गए, ये बात बताइए। भजो रे मन श्री नंदनंदन। ये शरीर ऐसा है तपस्यामय, देवताओं का शरीर तपस्यामय नहीं होता है, भोग प्रधान होता है, इसलिए उसमें तपस्या नहीं होती जाकर। और बिना तपस्या के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी जाकर। तपो दिव्यम पुत्रकायन सत्यम, हे पुत्र तुम्हें तपस्या करना चाहिए। कितना टाइम हो गया? हाँ ठीक हो, टाइम हो चुका, तो आगे फिर और सुनेंगे। ये बड़ी गंभीर विषय है, उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं। सिग्नल है चतुर व्यक्ति, सुख 10%, 90% दुख है। कोई भी चीज तुम संसार में प्राप्त करो जाकर, उसमें रजोगुणी बुद्धि होगी तब तुम कमा पाओगे सुख को। और सुख की लालसा बढ़ती रहेगी सदैव, वस्तुएं अभाव होता जाएगा, सुख की लालसा बने रही, संसार के सुख की लालसा बने रही। ये संसारी लालसा तुम्हें लौट के फिर लाएगी संसार। उसके पूरा करने के लिए बहुत शरीर धारण करो, चलो माँ के गर्भ में, और सुख भोगा 28 है भी प्रकार के नरक, चलो वहां पर। तो सिद्ध हो गया संसार सुख के लिए नहीं है, तपस्या के लिए है सारे जाकर। तो ये बात भागवतम के द्वारा समझो, सचेत हो, सावधान हो,
वो जो उत्तम रस आ जाएगा ना इसका, विश्वा विनिवर्धनते न्याहा सुदेही नाम रसो भजन अपेश परम दृष्टवा निवर्तते। ये उत्तम रस जब आ जाएगा भागवतम का, जैसे हम तुम देखो ना ट्यूबवेल खोदते हैं, जब बोरिंग वाले आते हैं ना, पहले बाहर का पानी लेते, सब लेते ना, तब तक लेते रहते जब तक नीचे का पानी नहीं आ जाता, मीठा पानी, पाताल तोड़ का पानी नहीं आ जाता। जैसे ही पाताल तोड़ का पानी आया नीचे का, हो गया नहीं, 100 फीट 150 फीट हो गई पानी, हाँ पानी मिल गया, तो बाहर का पानी बंद हो जाता अपने आप, होता ना। फिर तो उसमें से इतना सारा चलाया जाता है, होता ना, देखो कितनी मोटर चलाते रहो, धर 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 पानी निकलता रहता है। लेकिन उस पानी को भरने पहले बाहर का पानी लेना पड़ेगा आपको जाकर, सूखा चलेगी नहीं, उसमें खुदाई नहीं होगी जाकर। तो संसार का सुख तभी तक अच्छा लगता है, और जैसे भक्ति का रस आ जाएगा जाकर के, भगवान का स्वरूप का अनुभव, भगवान में अपनापन और संसारी बातों से विरक्ति अपने आप होना चली जाएगी। नहीं तो डुप्लीकेट किया है, दिखावा कर रहे थे, उत्तम रस नहीं आया, संसार से वैराग नहीं होगा, वही चूल्हा चक्की पूरी जिंदगी चिपटे रहे। लाओ धन, कैसे लाएं धन, किन को ठगाई करना, क्या हथकंडा अपनाए, धनामेंट है, कैसे मूर्ख बनाया जाए कोर्स को जाकर के, ये चलता रहेगा। इसलिए भक्ति मार्ग अपनाया जाता है तो मिनिमम आवश्यकता वो पूर्ति करता है, और आत्मा की आवश्यकता की बढ़ोतरी करता है। ये भक्ति वाले की पहचान होती जाकर के, ठीक है। तो आगे सिग्नल देखेंगे, इसमें भगवान क्या सिग्नल बताएंगे, खतरा कहाँ है, तो कहाँ में सावधान होना है, ठीक है। तो इसलिए भागवतम सुनो। जय श्री राधा माधव की जय, भागवतम भगवान की जय, बस समर्थ भक्त बंद की जय। कैसे करोगे, जाना रुकोगे, जाना होगा, रुकोगे।